जी, अब मेरी बात हो रही है उन मदर्स से जो अब जिनके बच्चे अभी स्टार्टिंग प्राइमरी एजुकेशन ले रहे हैं। तो ये बच्चे जो हैं कई ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनका अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत अच्छा होता है, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं उनका थोड़ा समझने में या उनका ध्यान नहीं होता, उनकी कंसंट्रेशन नहीं बनती। तो ऐसे बच्चों के लिए मदर्स जो हैं वो बहुत हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि मदर जो है वो फर्स्ट टीचर होती है बच्चे की। आप अपने बच्चे को, आप पढ़ी लिखी हैं, तो आप अपने बच्चे को सिंपल चीज़ों से हार्ड चीज़ों तक जाएँ। एकदम से हार्ड चीज़ बच्चे को लर्न करने को ना बोलें। स्टेप बाय स्टेप स्पेलिंग को तोड़-तोड़ के याद कराएँ। जैसे कई बच्चे होते हैं ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इन स्पेलिंग्स को बहुत बार-बार भूल जाते हैं। अगेन एंड अगेन रेपिटेशन कराइए। स्पेलिंग को हमेशा तोड़ के सिखाइए। जैसे आपने वेडनेसडे याद कराना है, तो WED वेड, NES DAYD। इस तरह से यदि आपको थर्सडे की स्पेलिंग याद करानी है, THURS, TH, फिर उसके बाद URS, DAYD, THURS, DAYD। इस तरह से यदि आप स्पेलिंग्स को तोड़ के स्प्लिट करके धीरे-धीरे बार-बार रेपिटेशन मेथड से कराएँगी, तो आपके बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा और बच्चा जो है वो धीरे-धीरे स्टडी में इंटरेस्ट लेगा। आप अपने बच्चे को कभी भी मत पीटिए, कभी मत उसे नालायक बोलिए, क्योंकि कोई बच्चा नालायक नहीं होता, कोई बच्चा धीरे समझता है, कोई जल्दी समझ जाता है। यदि माँ अगर बच्चे का स्टार्टिंग में ही हौसला तोड़ देगी और उधर टीचर स्कूल में बार-बार बोलेंगे आपका बच्चा नालायक है, तो आपका बच्चा जो है स्टार्टिंग में ही उसका लेवल जो है वो डाउन चला जाएगा। इसलिए बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी बनाए रखिए और उसको, अपने बच्चे को बार-बार हौसला दीजिए और स्पेलिंग्स को तोड़-तोड़ के बार-बार रिपीट कर के ब्लॉग्स आते हैं ना, ब्लॉग्स उन जैसे ABCD के ब्लॉग्स, इस तरह से ब्लॉग्स लेके प्ले वे मेथड से पढ़ाइए। इससे आपका बच्चा जो है इंटरेस्ट से सारी चीज़ें सीखेगा। ओके, बाय, गुड, हैव ए नाइस डे।